Hello, lovely students. I am your maths learner Adesh Mathria. Today I am going to start chapter 2 whole numbers of class 6 mathematics according to new syllabus 2023 and 2024. तो यहाँ पर बच्चों आज हम आपके लिए फुल एक्सप्लेनेशन जो आपके सिलेबस में है तो करंट ईयर के अकॉर्डिंग जो आपके सिलेबस में है उसके हमने यहाँ पर इंट्रोडक्शन में पूरे आर्टिकल्स आपके लिख रखे हैं। तो इसमें आपको आज हम पढ़ाएंगे द नंबर लाइन, होल नंबर्स का चैप्टर है। हम होल नंबर्स के बारे में थोड़ा सा रिवाइज करेंगे जो आपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं। उसके बाद बच्चों हम यहाँ पर आपको पहला टॉपिक बताएंगे एडिशन ऑन द नंबर लाइन, कि नंबर लाइन पर हम एडिशन को किस तरह से रिप्रेजेंट या डिनोट करते हैं। उसके बाद हम बताएंगे बच्चों आपको सब्ट्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन पर सब्ट्रैक्शन को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे हम उसका आंसर पता करते हैं। और थर्ड में आपको मल्टीप्लीकेशन ऑन द नंबर लाइन, यानी कि नंबर लाइन पर हम मल्टीप्लीकेशन को किस तरीके से रिप्रेजेंट करके और गिवन प्रॉब्लम का या गिवन क्वेश्चन का हम सम या एडिशन या फिर हम कहना चाहिए योग या जोड़ पता करते हैं। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक और इसमें बच्चों आपका एक्सरसाइज में इसका यूज किया गया है सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर। सक्सेसर और प्रेडिसेसर्स क्या है इसके बारे में आपसे बात करेंगे, ठीक है बच्चों। उसके बाद फिर हम अगले वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 लेकर के आएंगे। आज फिलहाल इस वीडियो में इतना ही बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका एक्सप्लेनेशन चैप्टर 2 होल नंबर का बच्चों, ठीक है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर सबसे पहले हम रिवाइज करेंगे कि व्हाट आर होल नंबर्स, होल नंबर क्या है, ये कहाँ से आए हैं, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो होल नंबर स्टार्ट करने से पहले बच्चों हम आपको बताएंगे व्हाट आर नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं बच्चों? तो नेचुरल नंबर्स बहुत सिंपल है, हमने आपको पिछली क्लासेस के वीडियोस आप देखें उनमें नेचुरल नंबर्स के बारे में बताया है। तो नेचुरल नंबर जो बच्चे होते हैं उनका सेट होता है 1 से स्टार्ट होते हैं 2, 3, 4, इस तरीके से बच्चों ये नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। ये 1 से स्टार्ट होते हैं बच्चों। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। अगर आपसे बच्चों ये पूछ लिया जाए क्वेश्चन में कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो आपका आंसर क्या होगा? 1, क्योंकि ये 1 से स्टार्ट होते हैं तो सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बच्चों 1 होता है, ठीक है ना। सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 होता है। अब बच्चों हम आ जाते हैं होल नंबर्स पर। तो होल नंबर्स क्या होते हैं बच्चों कि अगर हम नेचुरल नंबर्स के साथ 0 ऐड कर दें, इफ वी ऐड 0 टुगेदर विद ऑल नेचुरल नंबर्स देन द ऑब्टेन नंबर्स आर होल नंबर्स, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों होल नंबर्स क्या होते हैं, हम 0 से स्टार्ट करेंगे 0 और उसके बाद में ये पूरा आपका नंबर नेचुरल नंबर हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। ये देखिए मैंने नेचुरल नंबर्स को सारा ऐड कर दिया यहाँ पर आपका, इससे क्या ये आपका बन गया, ये सारा होल नंबर्स बन गया। अब आपसे बच्चों अगर कोई ये पूछ ले कि सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर बताइए, तो आपका जवाब क्या होगा? 0, क्योंकि होल नंबर से स्टार्ट फ्रॉम 0, सो द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0 बच्चों, ठीक है। तो हम 0 स्मॉलेस्ट होल नंबर को कहेंगे एंड द ग्रेटेस्ट होल नंबर नॉट डिफाइंड, क्योंकि ये नेचुरल नंबर्स की तरह आगे फॉरवर्ड होते रहते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि इस बार इसका ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर या ग्रेटेस्ट होल नंबर क्या है बच्चों। क्लियर हो गया होगा, थोड़ा सा रिवाइज करना था। अब आ जाते हैं बच्चों आपका नेक्स्ट टॉपिक है द नंबर लाइन। द नंबर लाइन पे ये तीनों टॉपिक, चार टॉपिक आपके डिपेंड करते हैं। तो नंबर लाइन को आपको बता देते हैं। वैसे तो मैंने पिछले वीडियोस में नंबर लाइन का थोड़ा सा हल्का फुल्का जिक्र किया था जहां जरूरत पड़ी थी। तो देखो बच्चों नंबर लाइन क्या होती है, नंबर लाइन पर आपका मिडिल में 0 होता है, उसके बाद 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरीके से एक लाइन पर हमने इधर डॉट कर दिया। और इस तरफ बच्चों अगर हम बात करें तो -1 और यहाँ पे -2, इस तरीके से -3, इस तरीके से -4 एंड सो ऑन। ये राइट टू लेफ्ट की तरफ चलते हैं और ये 0 से लेफ्ट टू राइट की तरफ बच्चों चलते हैं। तो इस तरीके से इसको हम कहते हैं बच्चों नंबर लाइन, या फिर हम इसको रियल नंबर लाइन भी कह सकते हैं। क्योंकि नंबर लाइन पर बच्चों अभी आप छोटी क्लासेस में हैं और भी बहुत सारे नंबर्स होते हैं, तो इसलिए हम इसको रियल नंबर लाइन कहते हैं।
वैसे आपकी क्लासेस के अनुसार नंबर लाइन भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए तो बच्चों ये थी नंबर लाइन कि हम नंबर लाइन पर पॉजिटिव, नेगेटिव्स एंड अदर ऑल नंबर्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, देयर आर ढेर सारे नंबर्स होते हैं जो आपके इस नंबर लाइन पर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो अब हम चलते हैं, आपका पहला है पार्ट इसमें नंबर लाइन पर क्या क्या आपको देखना है आज, एडिशन ऑन द नंबर लाइन। हम देखेंगे कि नंबर लाइन पर बच्चों किस प्रकार से एडिशन को करते हैं। तो देखिए नंबर लाइन मैंने एक आपका बना लिया है बच्चों, और ट्राई दीज आपका क्या है, एक पेज नंबर 21 पर ट्राई दीज का क्वेश्चन है, वहां से आपको न करना पड़े, यहाँ पे देख करके ही आपका काम चल जाएगा। ट्राई दीज के क्वेश्चंस हम साथ में इस एक्सप्लेनेशन में लेकर के आए हैं बच्चों, उसके बाद सीधी एक्सरसाइज कराएंगे और आपके चैप्टर को अंतिम सीरीज पर पहुंचा देंगे। तो देखिए बच्चों, ट्राई दीज क्वेश्चन पेज 21 पर ये जो दिया गया है वही हम आपका एग्जाम्पल लेकर के आए हैं एक्सरसाइज का ट्राई दीज में से। तो उसमें क्या है, फर्स्ट पार्ट है आपका 4 + 5, फाइंड 4 + 5, 2 + 6, 3 + 5 एंड 1 + 6 यूजिंग नंबर लाइन। नंबर लाइन का यूज करते हुए आपको ये सारे सम प्राप्त करने हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए पहला पार्ट हमने इसमें से लिया है बच्चों 4 + 5 ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पर 4 + 5 को हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, ठीक है ना। तो ये आपका चल रहा है एडिशन वाला पार्ट। तो 4 + 5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए बच्चों सबसे पहले आप एक नंबर लाइन बनाएंगे। नंबर लाइन बनाने के बाद उनको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे नंबर लाइन को, जिस प्रकार से हमने डिवाइड कर रखा है थोड़ा बहुत आपको सही से दिखाई दे रहा होगा। तो हमने यहाँ पे डिवाइड कर रखा है बच्चों एक नंबर लाइन को, और इस पर हमने पार्ट डाल दिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 आगे और डाल सकते हैं, हमें जरूरत पड़ेगी, हमारा इतने में काम चल जाएगा। तो हमने 11 तक बच्चों डाल दिया। और इधर से 0 के साइड में नेगेटिव नंबर्स होते हैं, तो नेगेटिव वाला क्वेश्चन है नहीं है, हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए हमने नंबर लाइन को 0 से लेकर के आगे तक के इसमें व्यक्त किया है। 0 से लेकर के आगे तक के व्यक्त किया, इधर हमने शो नहीं किए क्योंकि इनकी हमें नीड नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है ना बच्चों, चलिए तो देखिए इस प्रकार से लिखने के बाद बच्चों अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर 4 + 5। तो 4 हम देखेंगे पहले बच्चों कहां पर है, तो 4 देखिए ये रहा आपका 4, स्टार्टिंग में मेरे पास कितना है 4 है, तो 4 ये रहा बच्चों आपका। तो जब ये 4 है तो हम क्या करेंगे, इसको नंबर लाइन पे शो करने के लिए बच्चों 4 से हम स्टार्ट कर देंगे अपने कार्य को। ठीक है, देखिए किस तरीके से बच्चों 4 पर हमने डिनोट कर लिया है, ये देखिए 4 पर हमने पॉइंट रखा और एक एक कॉलम हम जंप करते जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि एक एक नंबर आगे बढ़ रहा है तो हम एक एक नंबर जंप करके आगे बढ़ते चले जाएंगे। और कितना बढ़ेंगे बच्चों आगे, तो देखो 4 के बाद लिखा है +5, तो हम 5 तक गिन करके आगे चलेंगे, काउंट करके आगे चलेंगे। तो देखो बच्चों हम 5 को कैसे काउंट करेंगे, 4 के बाद देखो एक हम आगे बढ़े, जंप किया तो 5 आ गया, यानी कि हम एक टाइम चलिए बच्चों, आप फिंगर पे भी ऐसे करके अपना पता लगा सकते हैं कि 5 तक हम कहाँ पे चलेंगे। तो 1 आपका चलिए बच्चों, और 1 के बाद देखिए 5 से फिर हम गए 6 की तरफ, तो हम 2 बार चलिए बच्चों, फिर हम गए 5, 6 से 7 पर, तो हम 3 बार चलिए बच्चों, फिर हम गए 7 से 8 पर, तो हम अब कितनी बार 4 बार चलिए बच्चों, फिर हम गए 8 से 9 पर, तो हम कितनी बार चलिए बच्चों 5 बार चलिए। तो 5 बार क्योंकि 5 है, 4 के बाद कितना है 5, तो 4 क्यों लिया, जहां 4 था हमने 4 से स्टार्ट कर दिया, और हम +5 है, इसमें 5 नंबर हमें और जंप करके लेने थे। तो पहला नंबर हमने यहाँ से लिया 4 to 5, दूसरा लिया बच्चों 5 to 6, तीसरा लिया 6 to 7, चौथा लिया 7 to 8 और पांचवा लिया 8 to 9। इस प्रकार से बच्चों हम यहाँ तक पहुंच गए। तो यही बच्चों हमारा सम है, ये यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 9। तो इस प्रकार से बच्चों की सम ऑफ हम यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों, 4 + 5 को रिप्रेजेंट किया था, तो हमारा क्या आ जाएगा सम ऑफ, मैं इधर लिख देता हूँ बच्चों सम ऑफ, ऐसे लिख देता हूँ। तो देयरफॉर सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा आपको, सॉल्यूशन में आप क्या लिखेंगे, द सम ऑफ 4 + 5 बच्चों, ठीक है ना, और इसका सम कितना आ गया 9। तो यही बच्चों रहा आपका आंसर। तो इस तरीके से बच्चों हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। अब आ जाते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ध्यान रखिए कि जो आपको एक्सरसाइज करनी है उस एक्सरसाइज में पिछला क्लास 6, 7 का पढ़ा हुआ भी पूछा जाएगा इस एक्सरसाइज में बच्चों, ठीक है। इसीलिए हमने नेचुरल नंबर और होल नंबर को
रिप्रेजेंट किया यहाँ पर, इसकी भी वहां जरूरत है, पूछा जाएगा एक्सरसाइज में। ठीक है बच्चों, चलिए तो इस प्रकार से अब हम बच्चों दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं, क्या है 2+6। तो 2+6 को बच्चों हम रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन से। तो सेकंड पार्ट आपका है बच्चों 2+6। तो चलिए सेकंड पार्ट हम देखते हैं। सेकंड पार्ट आपका क्या 2+6, इसको हमें रिप्रेजेंट करना है बच्चों ऑन द नंबर लाइन। आप बहुत साफ सुथरा बनाइए फिगर, जिससे कि टीचर्स खुश हो जाएं कि आपने बहुत सुंदर सुंदर फिगर बनाए हैं। ठीक है ना बच्चों, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 2+6 को नंबर लाइन पर बच्चों। ठीक है ना तो हमने दूसरा आपका फिगर ऑलरेडी बनाए रखा है, जिससे कि वीडियो थोड़ा छोटा बने, नहीं तो हम इसको लाइन खींचे तो इस पर नंबरिंग करें तो वीडियो आपका बड़ा हो जाएगा। तो पूरा बच्चों आपका प्रोफॉर्मा पहले तैयार कर लेते हैं, जिससे कि दिक्कत ना हो। ठीक है ना तो यहाँ पे देखिए बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं 2+6 को। तो देखो पहले बच्चों 2 है, तो 2 पे हम पॉइंट ले लेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट रख लेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि पहले स्टार्टिंग हमारा 2 है। अब इसके बाद 6 लिखा हुआ बच्चों, इसका मतलब हम एक एक करके जंप करते चले जाएंगे। कैसे जंप करेंगे, 2 से पहले हम पहुंचेंगे 3 पर, एक बार चल दिए बच्चों, फिर 3 से पहुंचेंगे हम 4 पर, दूसरी बार चल दिए बच्चों, फिर 4 से पहुंचे हम 5 पर, तो तीसरी बार चल दिए बच्चों, 5 से पहुंचे 6 पर, तो चौथी बार चल गए बच्चों, और 6 से पहुंचे 7 पर, तो पांचवी बार चल गए बच्चों, 7 से पहुंचे 8 पर, तो छठवीं बार चल गए बच्चों। कितनी बार हमें चलना था, 2 से स्टार्ट किया और हम 6 बार चलना था। तो देखो 2 से 3 1 टाइम, 3 से 4 1 टाइम, 4 से 5 1 टाइम, 5 से 6 1 टाइम, इस तरीके से टोटल बच्चों में 8 तक पहुंच गए और यहाँ पे हम 6 बार चल गए। तो यही बच्चों रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा आंसर। ये 8 जो आ गया है, ये 8 क्या है बच्चों, यहाँ पे 9 आया था, ये 8 क्या है बच्चों, 6 और 2 का सम है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो बच्चों सम ऑफ 2 and 6। सोल्यूशन में क्या लिखोगे, यहाँ पे फिगर बनाओगे और नीचे लिख दोगे, इसी के नीचे क्या लिखोगे बच्चे, द सम ऑफ, ऐसे लिखोगे द सम ऑफ। सोल्यूशन में क्या लिखोगे बच्चों, सोल्यूशन द सम ऑफ ठीक है ना 2, इधर लिख दूंगा बच्चे, छोटा थोड़ा आ रहा है, इधर में लिख देता हूँ, इस साइड में लिख देता हूँ। सोल्यूशन में कैसे लिखोगे, आप फिगर के नीचे लिखोगे, कॉपी पर अच्छा बनाओगे, द सम ऑफ 2+6 = 8। तो यही हो गया बच्चों आपका आंसर। तो देखो बड़े इजीली तरीके से इसका हमने 1 टॉपिक आपका फिनिश किया बच्चों। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है मेरा बच्चों, सबट्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन। ठीक है ना, नंबर लाइन पे जिस प्रकार से बच्चों हमने सम को रिप्रेजेंट किया है, उसी प्रकार से हम इस पर सबट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबट्रैक्शन के लिए भी हम आपका टाइप 20 से क्वेश्चन लेके आए हैं बच्चों। ये भी पेज नंबर आपका 21 पे ही दिया गया है। तो देखिए फाइंड, अब हम सबट्रैक्ट की बात करेंगे बच्चों, इसको मैं रख के देता हूं, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हम बात करेंगे, अब क्वेश्चन लिख रहा हूँ, तब तक अगर किसी का रह गया हो तो बच्चे आप नोट डाउन कर सकते हो। क्वेश्चन क्या है आपका, फाइंड 8 - 3 6 - 2 8 - 3 6 - 2 एंड एक और इसमें पार्ट दिया, तो बताया जिसके 2 पार्ट है बच्चों, तो इसी क्वेश्चन के एडिशन वाले वो आप कर लीजिएगा। ठीक है, इसी प्रकार से 9 - 6 ऑन द नंबर लाइन, तो ये बच्चों है आपका नेक्स्ट ट्राई 20 का क्वेश्चन है, पेज 21 पे ये भी दिया गया है। तो अब हम सिखाएंगे आपको कि डिफरेंस नंबर लाइन पर कैसे फाइंड करते हैं। तो बच्चों ठीक है, आई होप कि आपने ये नोट कर लिया होगा। मैं इसको रख के दे रहा हूँ बच्चों, ये मैंने रख कर दिया यहाँ से, ठीक है ना, और ये भी मैंने यहाँ से रख कर दिया, क्योंकि अब हमें यहाँ पे दूसरी चीज लिखनी पड़ेगी। ठीक है ना बच्चों, तो देखिए पहले हमें यहाँ पे बच्चों आपको 2 पार्ट कराएंगे, और चाहे तो आप 1 करा दूं, आप कर सकते हैं। चलिए 2 करा देता हूँ। 8 - 3, तो देखो बच्चों 8 - 3 को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, और सेकंड वाले पार्ट में हम 6 - 2 को लेंगे, जिसको हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो ठीक है, 6 - 2
इस 6 माइनस 2 को भी हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा बच्चों हम इधर भी रख के देते हैं आपका, इसी पे काम चलाएंगे, नहीं तो ज्यादा आपका वीडियो लंबा हो जाएगा, दोबारा हम बनाएंगे इसको, तो हम यहीं पे आपका स्टार्ट करके और खत्म कर देंगे बच्चों, ठीक है ना, इसी पे। तो देखिए बच्चों, हम यहीं पे शुरू करेंगे इसी वाले भाग में। तो ये लाइन थोड़ी सी आपकी वैसी हो गई है डैमेज, इसको सही कर दूं मैं पहले, क्योंकि यहाँ पर नंबर लाइन में थोड़ा सा स्वस्थ साफ लिखना पड़ता है, जिससे आपको देखने में समझ में आए। चलिए मैंने इस लाइन को सही कर दिया। अब हम यहाँ पर इस लाइन को भी थोड़ा सही कर दें। ठीक है ना बच्चों, तो ये हमने लाइन सही कर दी आपको। तो इस तरीके से बच्चों अब हम स्टार्ट करेंगे सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन में बच्चों कैसे स्टार्ट करेंगे, इसको आपको बहुत ध्यान देना है कि हम किस तरीके से स्टार्ट करेंगे, कैसे हम डिफरेंस को फाइंड करेंगे। तो देखो बच्चों, ट्राई दिस क्वेश्चन में पेज 21 पे ये दिया गया है, फाइंड 8 माइनस 3, 6 माइनस 2 एंड 9 माइनस 6 ऑन द नंबर लाइन। मतलब 3 क्वेश्चन हैं आपके यहाँ पर, ठीक है। तो हम इसका फर्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, 8 माइनस 3 ऑन द नंबर लाइन। तो देखो बच्चों, पहले यार सामने हम क्या करते थे, पहले जो नंबर होता था वहीं पे हम टिक कर लेते थे और वहीं से हम स्टार्ट हो जाते थे। लेकिन हम किधर स्टार्ट होते थे, लेफ्ट टू राइट की तरफ। लेकिन सब्ट्रैक्शन में बच्चों क्या होता है, राइट टू लेफ्ट की तरफ चलेंगे, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपका कितना है यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे आपका कितना रखा हुआ 8। तो हम इस नंबर लाइन पर 8 पे हम अपना पॉइंट बना लेंगे बच्चों। ये देखिए हमने यहाँ 8 पे पॉइंट बना लिया। यहाँ से हम चलना शुरू करेंगे, लेकिन चलेंगे किधर बच्चों, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, इधर की तरफ चलेंगे। तो 8 के बाद कितना है बच्चों, 3 हमें सब्ट्रैक्ट करना है नंबर लाइन पर। तो देखिए बच्चों, इस तरीके से सब्ट्रैक्ट करेंगे। एक हम पहले चले 1, फिर यहाँ से चले बच्चों 2, और फिर यहाँ से चले बच्चों 3, और 3 बार हम चल लिए और हम लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट चले हैं, ठीक है। तो ये देखिए बच्चों, हमें मिल गया यहाँ पे आपका रिजल्ट। तो ये जो आपका लिखा हुआ है यहाँ पे 5, एक बार जंप करके आए, तो यही आपका डिफरेंस आ गया बच्चों। मतलब आप सोल्यूशन में क्या लिखेंगे यहाँ पे बच्चों, आप सोल्यूशन में यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंस ऑफ सब्ट्रैक्ट, ठीक है ना, सब्ट्रैक्शन है ये, सब्ट्रैक्शन लिखिए, सब्ट्रैक्शन ऐसे लिख दीजिए, सब्ट्रैक्शन ऑफ 8 माइनस 3, तो ये इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चों 5, और यही आ गया बच्चों आंसर नंबर 9 पे, ठीक है। अब चलते हैं बच्चों इसकी सेकंड पार्ट एक और आपको बताते हैं, 6 माइनस 2। तो बहुत आसान है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक टिप करेंगे 6 पर, और 6 पर टिप करने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे बच्चों, ठीक है ना। 6 पे हम टिप करते हुए और क्या बढ़ेंगे, राइट टू लेफ्ट चलते चले जाएंगे। तो देखो बच्चों, 6 है पहले यहाँ पर, तो 6 हम नंबर लाइन पर पॉइंट कर लेंगे अपना। 6 यहाँ से मुझे चलना है, और चलना किधर है बच्चों, राइट टू लेफ्ट की तरफ नंबर लाइन पर डिफरेंस को या सब्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो यहाँ पे बच्चों 6 है, तो हमें कितना चलना है, आगे कितना लिखा हुआ है -2, तो हम इधर चलेंगे। तो ये आपका आ गया बच्चों 1, और ये आ गया आपका बच्चों 2। तो देखिए इस तरीके से हमने इसको बहुत आसानी से 6 माइनस 2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया। और बच्चों यहाँ पे एरो जरूर लगाइएगा, ये हमें कितना मिल गया 4। तो यही हमारा आंसर है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बच्चों सब्ट्रैक्शन ऑफ 6 minus 2 और you will get 4। तो ये रहा बच्चों आपका नंबर लाइन पर आंसर। कितना मिला हमें यहाँ पर, नंबर लाइन पर 4 मिल गया, ठीक है ना बच्चों। तो इस तरीके से हमने आपको सब्ट्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन बताया। अब बच्चों हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका एक पार्ट बचा हुआ है 9 माइनस 6, तो इसको बच्चों आप कर लीजिएगा। 9 पे यहाँ पे टिप करिए और एक एक करके 6 तक आगे राइट टू लेफ्ट चलते जाइए, आपका आंसर नंबर लाइन पे मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। थैंक यू। अब हम चलते हैं बच्चों इसके तीसरे वाले भाग पर। तीसरे भाग में क्या है, सब्ट्रैक्शन आपको मैंने समझाया। अब हम बताएंगे आपको मल्टीप्लीकेशन ऑन द नंबर लाइन। तो मल्टीप्लीकेशन ऑन द नंबर लाइन क्या है बच्चों, इसको अच्छे से समझिए। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। ट्राई दीज में नंबर लाइन पे ये कौन सा क्वेश्चन है।
तो देखिए बच्चों पेज 21 पर आप ट्राई दीज में जाइए, तो पेज 21 पर आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, मल्टीप्लीकेशन ऑन द नंबर लाइन। तो यहाँ पर एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन हो गया आपका। अब नंबर 3 पे हम आपको बताएंगे बच्चों मल्टीप्लीकेशन ऑन द नंबर लाइन। क्या बताएंगे? मल्टीप्लीकेशन, ठीक है ना, मल्टीप्लीकेशन। तो ये रहा आपका मल्टीप्लीकेशन ऑन द नंबर लाइन, नंबर 3 पर। क्वेश्चन हम आपका ट्राई दीज से लेते हैं और उसी क्वेश्चन की हेल्प से हम आपको समझाएंगे। ट्राई दीज में आपका एक क्वेश्चन है बच्चों पेज 21 पर, इसी सेम पेज पर है। फाइंड 2 मल्टीप्लाई बाई 6, 2 मल्टीप्लाई बाई 6, कॉमा अगला है इसमें क्वेश्चन 3 मल्टीप्लाई बाई 3 बच्चों, एंड और एक और है इसमें 5 बच्चों 4 मल्टीप्लाई बाई 2, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 यूजिंग ऑन द नंबर लाइन, यूजिंग ऑन द नंबर लाइन या ऑन द नंबर लाइन या यूजिंग द नंबर लाइन, ऐसे भी लिख सकते हैं यूजिंग द नंबर लाइन, एक ही बात है। तो इस तरीके से ये बच्चों आपको ट्राई दीज में पेज 21 पर अगला क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है ना। हम इसको जरा डिस्कस कर लेते हैं। तो आपकी ट्राई दीज वाली एक्सरसाइजेज भी खत्म होती जा रही है बच्चों, और साथ में हम सीधे फिर पहुंचेंगे आपके एक्सरसाइज पर, इसीलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है। तो चलिए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बच्चों हम इसको रब किए लेते हैं, इससे कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रेडी हो जाए बताने के लिए। तो इसको मैं रब किए देता हूँ, तब तक मैं नंबर 9 रब कर रहा हूँ, तब तक आपने बना लिए हो तो बहुत अच्छी बात है। बस 10 सेकेंड हमें चाहिए आपसे, और उसके बाद मैं आपके इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर दूंगा बच्चों। तो देखिए ये रहा आपका बच्चों नंबर लाइन। 2 पार्ट हम यहाँ भी डिस्कस करेंगे, बकाया एक पार्ट आप अपने आप कंप्लीट कर लीजिएगा, तो खास कठिन काम नहीं है इनमें बच्चों, बड़े आराम से आप बना सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए फर्स्ट पार्ट को यहाँ पे टेकअप करते हैं बच्चों, 2 मल्टीप्लाई बाई 6। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में क्या टेकअप कर रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 6, ठीक है ना बच्चों। और सेकंड पार्ट में हम क्या टेकअप करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है ना। तो ये 2 क्वेश्चंस हैं बच्चों जिनको हम बताएंगे, और इसका एक पार्ट है 4 मल्टीप्लाई बाई 2, इसको आप अपने आप सॉल्व करेंगे बच्चों नंबर लाइन पर। तो ये रही आपकी नंबर लाइन रेडी, आपका क्वेश्चन के लिए तैयार है ये नंबर लाइन। तो ये रही बच्चों आपकी नंबर लाइन, हमने यहाँ पे पॉइंट रख दिए हैं, सारा बिल्कुल रेडी कर दिया आपका नंबर लाइन। चलिए अब स्टार्ट करते हैं बच्चों मल्टीप्लीकेशन के लिए। देखिए यहाँ पे लिखा 2 मल्टीप्लाई बाई 6, 2 मल्टीप्लाई बाई 6 बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि हम इस प्रकार से चलेंगे बच्चों कि हम जंप कैसे करें। तो जंप के लिए जो पहला वाला बच्चों नंबर है 2 याद रखिएगा मल्टीप्लाई में। तो इसका मतलब ये है कि हम 2-2 खाने पे जंप करेंगे, 2-2 कॉलम पे जंप करते हुए चलेंगे। और कितनी बार जंप करना है बच्चों, वो ये लिखा हुआ है 6 बार जंप करना है, ठीक है। कैसे करेंगे, स्टार्ट करेंगे 0 से और 2-2 बार बच्चों जंप करके चलेंगे। और किधर चलेंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ। तो देखिए बच्चों कैसे हम चलेंगे, देखिए तो हम स्टार्ट करते हैं 0 से। तो 0 से जब हम स्टार्ट करेंगे बच्चों तो क्या मिल जाएगा हमें, देखिए ध्यान से देखिएगा, 0 से स्टार्ट करना होता है और 2 का मतलब है 2 बार जंप करेंगे, मतलब 2 कॉलम के साथ जंप करेंगे। एक कॉलम छोड़ेंगे तो दूसरा कॉलम मिल जाएगा। तो देखिए बच्चों हम 0 से चले और हम देखिए जंप करते हुए 2 पे आ गए। इसी तरीके से अगला हमारा एक बार जंप कर चुके हैं, कितनी बार जंप करना है हमें, 6 बार, 6 बार। तो देखो दूसरी बार बच्चा हमने ये जंप कर लिया, यहाँ पे 4 है, तो दूसरी बार हमने एक छोड़ करके जंप कर लिया, यहाँ पे आ गए बच्चों। और तीसरी बार फिर एक छोड़ करके हम जंप करेंगे, यहाँ आ गए बच्चों। और चौथी बार फिर एक छोड़ के जंप करेंगे तो हम यहाँ आ गए बच्चों। और पांचवी बार फिर एक छोड़ के जंप करेंगे तो हम यहाँ आ गए बच्चे। और छठवीं बार एक छोड़ करके फिर जंप करेंगे तो हम यहाँ आ गए बच्चे। कितनी बार जंप करना था हमें, 6 टाइम्स, 6 बार। तो देखिए बच्चों 1 2 3 4 5 6, और स्टार्टिंग में कितना लिखा था 2, तो इसलिए हमने 0 1 2, हमने यहाँ 0 से स्टार्ट किया, एक बार जंप किया 2 पे, फिर दूसरी बार एक छोड़ करके, फिर एक छोड़ करके, फिर एक छोड़ करके, इस तरीके से जंप किया। और हम कहाँ पहुंच गए स्टूडेंट्स, हम पहुंच गए इस 12 वाले पार्ट पर।
ये, तो यही बच्चों आपका आंसर है 12। तो नंबर लाइन की हेल्प से बच्चों हम पता कर सकते हैं कि किस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑन द नंबर लाइन। ठीक है ना बच्चों, तो यहाँ पर आपको बहुत ही खुशी हो रही होगी कि सर ने एकदम से आंसर निकाल दिया 12। तो चलिए बच्चों हम यहाँ पे लिख भी दें, इसको कैसे लिखेंगे। तो हमारा क्या आ गया इसका आंसर, हमारा आंसर आ गया बच्चों, सोल्यूशन में यहाँ क्या लिख दोगे, सोल्यूशन में यहाँ क्या लिखोगे, 2 क्रॉस 6 इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चों, 12 ऑन द नंबर लाइन, ऑन द नंबर लाइन। तो ये आ गया बच्चों मेरा आंसर ऑन द नंबर लाइन। ठीक है ना बच्चों, तो ये हमें मिल गया आंसर। अब हम चलते हैं बच्चों इसकी सेकेंड पार्ट पर। तो सेकेंड पार्ट में हमारे पास क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 ऑन द नंबर लाइन। 3/3 को नंबर लाइन पर हमें बच्चों रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए हमने आपको सीधा सीधा बताया बच्चों, ठीक है ना। जब 3 स्टार्टिंग में लिखा हुआ है तो हम 3 कॉलम पर जंप करेंगे। ठीक है ना बच्चों, कितनी बार जंप करेंगे, तो सेकंड वाला कॉलम कितना 3 है, इसका मतलब 3 बार जंप करेंगे। तो देखो बच्चों 0 से स्टार्ट करेंगे और 0 से स्टार्ट करके हम सीधे सीधे पहुंचेंगे 3 बार जंप करके। ठीक है ना, तो देखो पहली बार जंप करेंगे बच्चों तो 0 से सीधे 3 पर जाएंगे, ये फर्स्ट टाइम जंप हो गया बच्चों। ठीक है ना, क्योंकि स्टार्टिंग कितना 3, इसका मतलब हमें 3 के 2 छोड़ करके जंप करना है। फिर हम 2 छोड़ेंगे, 1 और 1 2, फिर हम एक दूसरी बार जंप करेंगे बच्चों। ठीक है ना, फिर हम 2 छोड़ेंगे, 1 और 1 2, फिर हम तीसरी बार जंप करेंगे तो हम कहाँ पहुंचेंगे बच्चों 9 पर। तो 3 बार हमने जंप किया, स्टार्टिंग में 3 था, ये कह रहा है 0 से स्टार्ट करो और तीसरी जगह पे पहुंचो जंप करके, फिर तीसरी जगह पे पहुंचो जंप करके, थर्ड प्लेस पे जंप करके पहुंचना। ठीक है ना, तो हमने बीच में 2 ये आपके छोड़ करके जंप करके, और हम कहाँ पे आ गए बच्चों, तो ये रहा मेरा आंसर पॉइंट और हमारे पास आ गया आंसर 9। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बच्चों सोल्यूशन में, सोल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, तो सोल्यूशन हो जाएगा बच्चों 3 मल्टीप्लाई बाई 3 और इक्वल्स टू 9 ऑन द नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पर बच्चों ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है ना बच्चों, अब हम चलते हैं आपके, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, बहुत सिंपल है बच्चों। अब हम चलते हैं आपके आखिरी पॉइंट पर, और जो आखिरी पॉइंट है आपका नंबर 4, सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर ऑफ ए नंबर। किसी नंबर का सक्सेसर और प्रेडिसेसर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चों, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं अब आपके नेक्स्ट टॉपिक, सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर ऑफ ए नंबर। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं, जरा इसको भी हम देखते हैं, सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर ऑफ ए नंबर। तो चलिए हम यहाँ पे रब करते हैं, यहीं पे आपको समझाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये एग्जामिनेशन के लिए। एग्जाम में ये पूछा भी जाता है कि इसका सक्सेसर बताओ, इसका प्रेडिसेसर बताओ, तो कोई बात नहीं बच्चों, बड़े अच्छे से आप इसको निकाल सकते हैं। तो चलिए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं, आपका नेक्स्ट टॉपिक है सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर ऑफ ए नंबर। सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर ऑफ ए नंबर, successor and predecessor of a number। तो ये रहा बच्चों आपका लास्ट और 4th टॉपिक। ठीक है ना, सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर ऑफ ए नंबर। चलिए बच्चों बहुत सिंपल है, बहुत ही आसान है। अब आप जब इसको समझेंगे, आप जस्ट 5th क्लास पास आउट होकर के जस्ट 6th क्लास में आए हो, तो बच्चों मैं चाहता हूं कि आप मेरे चैनल पर अच्छे से पढ़ाई करें। ठीक है ना बच्चों, तो बहुत अच्छे से समझा दूंगा, क्योंकि एग्जाम में आपको पूछा भी जाता है ये चीज। देखिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। अगर आपके पास कोई भी नंबर बच्चों, फॉर एग्जाम्पल 94 है आपके पास नंबर बच्चों, और हम कहें कि इसका सक्सेसर बताइए, तो सक्सेसर मीन्स बच्चों होता है एक अगला वाला, और हम उसको निकालते कैसे हैं, तो हम एक अगला वाला नंबर प्राप्त करने के लिए सक्सेसर के लिए बच्चों एक हम इसमें ऐड कर देते हैं, क्योंकि अभी तो मैंने छोटा नंबर लिया आपको समझाने के लिए, आपको बड़े बड़े नंबर के, टिपिकल नंबर के सक्सेसर निकालने होंगे, तो कहीं गलती ना हो जाए इसके लिए आप इसको ऐड कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है ना, यहाँ तो बहुत छोटा नंबर लिया है, 94 के बाद वैसे 95 आ जाता है, आपका आंसर आ गया, लेकिन हम यहाँ पे ऐड करेंगे फिर भी 4 और 1 5 और 9 एज इट इज। ठीक है ना बच्चों, तो ये क्या आ गया 95। तो हम क्या कहेंगे, ऐसे लिखेंगे कैसे एग्जाम में, प्रेडिसेसर ऑफ
कितने का निकाला बच्चों? 94 का। तो प्रेडिसेसर ऑफ 94 इक्वल्स टू, जब छोटे नंबर है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, 94 प्लस 1 और इक्वल टू आ गया 95। ये हो गया बच्चों आपका आंसर। ठीक है ना बच्चों? अब आपसे हम थोड़ा सा वैसा नंबर देंगे जिससे कि आप समझ पाए कि इसका प्रेडिसेसर क्या हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों? चलिए अब हम आपसे बच्चों ये कहें कि प्रेडिसेसर ऑफ predecessor of 999। अब हमने थोड़ा सा बड़ा नंबर कर दिया तो आपको थोड़ा सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि इसका क्या हो जाएगा अगला वाला। ठीक है ना? तो भूल सकते हो या मिस्टेक हो सकती है, आप छोटे बच्चे होते हैं, तो इसके लिए आप परेशान न हो। आप क्या करेंगे बच्चों कि यहाँ पर 999 लिख लेंगे और मैंने क्या सिस्टम बताया कि 1 ऐड कर लो, इसमें अगला वाला आ जाएगा। तो 9 और 1 10 की 0 कैरी 1, 9 और 1 कैरी, तो बेटा हो गया 10 की 0 कैरी 1, तो यहाँ पे फिर कैरी 1 आ गई, 9 और 1 फिर ऐड कर दिया बच्चों 10। तो प्रेडिसेसर ऑफ 999 इक्वल्स टू, अब आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं या सीधा बच्चों आंसर लिख सकते हैं, +1। तो ये आ गया बच्चों आपका 1000। तो ये रहा बच्चों आपका आंसर। तो इस तरीके से बच्चों हम प्रेडिसेसर फाइंड आउट करने के लिए हमेशा जो गिवन नंबर है या जिस नंबर का हमें प्रेडिसेसर फाइंड करना है उस नंबर में हम 1 ऐड कर देंगे। 1 ऐड करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा वही हमारा रिक्वायर्ड प्रेडिसेसर होगा बच्चों। ठीक है? आपने इसको देखा, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम बात कर लेते हैं बच्चों, यहाँ पर बच्चों गलती हो गई है। प्रेडिसेसर का मतलब होता है एक कम, माइनस करके करेंगे। ठीक है? सॉरी। ठीक है? प्रेडिसेसर एक माइनस करके करेंगे। हमने ये वाला आपको बता दिया, प्रेडिसेसर सक्सेसर नहीं बताया। चलिए तो माइनस करते हैं बच्चों। तो 94 का प्रेडिसेसर मेरे पास आ जाएगा 93। ठीक है ना? उल्टा हो गया बच्चों, कोई बात नहीं है, समझ लीजिएगा। प्रेडिसेसर मींस एक कम। ठीक है? पिछली वाली चीज खत्म कर दो दिमाग से। प्रेडिसेसर का मतलब होता है एक कम। तो 999 -1 बच्चों। ठीक है ना? तो हम -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, देखिए ध्यान से, 9 - 1 8, और यहाँ पे कितना है, 9 में से बन गया 8 आ गया बच्चों, और फिर यहाँ पे कितना बचा 9, और यहाँ पे कितना बचा 9। तो ये आ गया बच्चों 998। ठीक है ना बच्चों? थोड़ा सा सक्सेसर पहले बताना था, तो उस सक्सेसर के चक्कर में हमने आपको प्रेडिसेसर बताना शुरू किया, तो उसमें हमने प्लस कर दिया। ठीक है ना बच्चों? होना क्या था, प्रेडिसेसर मींस एक पिछला वाला नंबर होता है उसको प्रेडिसेसर कहते हैं, और अगला वाला नंबर वो होता है सक्सेसर। ठीक है बच्चों? तो ये आ गए आपके आंसर। अब बताएंगे हम आपको बच्चों सक्सेसर। हमें पहले बताना चाहिए था सक्सेसर, हमने प्रेडिसेसर स्टार्ट कर दिया, कोई बात नहीं बच्चों। प्रेडिसेसर का मतलब क्या होता है, एक कम। ठीक है? एक कम, एक सब्ट्रैक्ट करेंगे जो नंबर गिवन है उसमें, और आंसर आ जाएगा आपका। अब प्रेडिसेसर आपका क्या होता है, एक प्लस करेंगे। तो देखिए बच्चों, सक्सेसर अब बताते हैं आपको, प्रेडिसेसर नहीं सक्सेसर। तो हमने आपसे कहा सक्सेसर ऑफ 900, थोड़ा बड़ा नंबर लिखूं मैं। अब आप सीख तो गए ही प्लस करना, कैसे प्लस करेंगे, बस सक्सेसर है, नाम चेंज कर दिया। तो सक्सेसर ऑफ हम आपसे कहें बच्चों 7099। थोड़ा हार्ड लिख दिया हमने कि इसका अंत है बच्चों सक्सेसर बताओ, एक अगला वाला। तो आप इसमें मिस्टेक कर सकते हो, थोड़ा सा हमने और टफ लिख दिया नंबर, तो कोई बात नहीं बच्चों, सक्सेसर के लिए हम एक ऐड करते हैं। ठीक है ना? तो हम अलग नंबर को लिख लेंगे 7099, और इसमें 1 ऐड करेंगे बच्चों, तो हमारा सक्सेसर आएगा। और प्रेडिसेसर का मतलब जब हम 1 माइनस करते हैं तो जस्ट उससे पहले वाला नंबर आ जाता है, उसी को हम प्रेडिसेसर कहते हैं बच्चों। ठीक है? सक्सेसर मींस अगला वाला। ठीक है ना? तो +1 करें, 9 और 1 10, 10 की 0 कैरी 1 बच्चों, 9 और 1 10, 10 की 0 कैरी 1 बच्चों, तो 1 में 0 जोड़ेंगे कैरी तो 1 आ जाएगा बच्चों, और 7 ऐसा ही आ जाएगा। तो देखो कितना आ गया मेरे पास आंसर बच्चों, तो 7099 + 1 = 7100 मीन्स 7100। ठीक है बच्चों? तो ये आ गया आपका सक्सेसर। ठीक है ना बच्चों? अब हम चलते हैं एक दूसरे क्वेश्चन पर। हम अगर आपसे कहें बच्चों सक्सेसर ऑफ 1000
9,900, ठीक है ना बच्चों, और 9,909, और हम पूछे इसका हमें बताइए सक्सेसर। तो सक्सेसर बच्चों निकालने के लिए वही तरीका है। आपको अगर लग रहा है कि हम ऐसे नहीं लिख पाएंगे अगला वाला नंबर, तो आप यहाँ पर लिख लीजिएगा 9909, और इसमें बच्चों 1 ऐड कर दीजिएगा। तो 9 और 1 10 की 0 कैरी 1, तो 0 और 1 हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे आते हैं 9 एज इट इज रहेंगे, 9 एज इट इज रहेंगे, नीचे कोई नंबर नहीं है तो वैसे ही कैरिंग में आ जाएंगे। तो ये आ गया बच्चों सक्सेसर ऑफ 9,909 इक्वल्स टू 9,909 और प्लस 1, तो ये बच्चों आ गया 9,910। तो इस तरीके से बच्चों हमने, ये आपका आंसर, इस तरीके से बच्चों हमने आपका कवर किया सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर ऑफ ए गिवन नंबर। कोई नंबर आपको गिवन है तो उस नंबर का हम सक्सेसर और प्रेडिसेसर किस तरीके से फाइंड करेंगे। तो आज बच्चों हमने एक्सप्लेनेशन में आपके ये सारे टॉपिक्स कवर किए जो आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग 2023 और 2024 के अकॉर्डिंग जो न्यू सिलेबस आया है आपका, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर इस पूरे चैप्टर का जितना भी एक्सप्लेनेशन था आज आपको बताया। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से प्यारे बच्चों समझ में आया होगा। इसके बाद इसकी एक ही एक्सरसाइज है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस बच्चों, एक्सरसाइज 2.1, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में फिर लेकर के आएंगे उसके कुछ क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।